नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष को अगर बिहार में विकास और सुशासन नहीं दिख रहा तो उन्हें दृष्टि दोष की बीमारी है। अपराध के मनगढ़ंत आंकड़ों से सुशासन को झुठला नहीं सकते। आउटसोर्सिंग से ज्ञान देते हैं। जब 2022 तक का डेटा ही आप तक सार्वजनिक हुआ है, 2023 में वो डाटा सार्वजनिक हुआ है, तो आपने कैसे कह दिया कि 2025 के मार्च तक का एनसीआरबी का डेटा है? मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूँ, दिखाइए। नहीं तो 2023 का कहाँ है, 2024 का कहाँ है? फेक 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 डेटा है यह। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डिजिटल फ्रॉड हो गए हैं, ये कहना है जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है नीरज कुमार का। दरअसल बात यह है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 20 वर्षों का जो सुशासन की सरकार रही है उसको चिंता का बात बताया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की 20 वर्षों की शासनकाल में 60,000 जो है हत्याएं हुई है, 25,000 से अधिक बलात्कार हुई है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये भी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि ये डाटा जो है एनसीआरबी का डाटा है। पहले आपको हम सुनाते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उन बयानों को। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो हैं नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज़्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है। वहाँ तनिष्क जो शोरूम है वहाँ से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मनेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी?
कहाँ है, अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। तो आपने सुन लिया होगा किस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार है 20 वर्षों में, और तेजस्वी यादव का कहना है कि एनसीआरबी का डाटा है और 20 वर्षों में 60,000 हत्याएं और 25,000 से अधिक जो है रेप की घटनाएं सामने आई है, और बिहार में सुशासन की सरकार की बात हो रही है। जिसके बाद अब जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार ने भी क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को आपको हम सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आउटसोर्सिंग से ज्ञान देते हैं। जब 2022 तक का डेटा ही आप तक सार्वजनिक हुआ है, 2023 में वो डाटा सार्वजनिक हुआ है, तो आपने कैसे कह दिया कि 2025 के मार्च तक का एनसीआरबी का डेटा है? मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूँ, दिखाइए, नहीं तो 2023 का कहाँ है, 2024 का कहाँ है? फेक डेटा है ये। हाल फिलहाल में जो एसआई की हत्या हुई उसका भी उन्होंने उसकी भी चर्चा। नहीं, बिल्कुल वो पीड़ाजनक घटना है, मर्मांतक है, लेकिन उसको कानून का इंजेक्शन भी पड़ गया, गिरफ्तार भी हो गया। और तेजस्वी यादव, हम आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आपके भाई पुलिसकर्मी का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, तो कृपा करके यह बता दीजिए, आपके माँ पिता साक्षात विराजमान हैं, आप तो डिजिटल इंडिया वाले डिजिटल पॉलिटिशियन हैं, तो जरा बता दीजिए 1990 से 2005 तक 5330 पुलिसकर्मी पर हमला हुआ, शहीद पुलिसकर्मी 1901, पुलिस थाने पर 321 हमला हुआ, किस किस को सजा मिली, कब कब स्पीडी ट्रायल हुआ, इसका पूरा विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी करिए। उनका ये डाटा गलत है, फेक। तो सुन लिया होगा, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है डिजिटल फ्रॉड हो गए और कई बातों को कहा है। साथ ही साथ नीरज कुमार ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। लालटेन की रोशनी पसंद करने वालों को सिर्फ अंधकार ही दिखाई देगा। नेता प्रतिपक्ष को अगर बिहार में विकास और सुशासन नहीं दिख रहा, तो उन्हें दृष्टि दोष की बीमारी है। अपराध के मनगढ़ंत आंकड़ों से सुशासन को झुठला नहीं सकते। छाता लगा लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जी 2005 के पहले के आपराधिक आंकड़े को प्रस्तुत करें। यह भी बताएं कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने घोटाले हुए। अपने तमाम बातों को सुना बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो प्रतिक्रियाएं आई है, कहा गया है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार का, उस पर सवाल खड़ा किया है। जिसके बाद जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इतना ही। राष्ट्रीय सागर, पटना।